हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामु अलैकुम, आप सबको शब मेराज बहुत बहुत मुबारक हो। खंजर से हमला करके हैदराबाद में खातून का कत्ल। हैदराबाद में एक खातून का कत्ल कर दिया गया। 35 साल कविता जगतगिर गुट्टा इलाके के शिरडी हिल्स में रहते हुए रोटियां बनाकर फरोख्त किया करती थी। इसे यादయ్య नामी शख्स गैस सिलेंडर सरबराह किया करता था। कल इस खातून पर यादయ్య ने खंजर से हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। यादయ్య फरारी में है। हैदराबाद में बीजेपी रहनुमाओं की गिरफ्तारी। बीजेपी कारकुनों और लीडरों की पुलिस से बहस व तकरार हो गई है, जिन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस की ईमा पर पुलिस गौ रक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है, जबकि गौ रक्षकों पर हमला करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हैदराबाद के करमन घाट इलाके में पुलिस ने बीजेपी के रहनुमा और कारकुनों को हिरासत में ले लिया, जो वहां धरना प्रोग्राम के लिए जमा हुए थे। यूक्रेन से हैदराबाद आने वाले तलबा को मुफ्त बस में सफर की सहूलत। यूक्रेन से हैदराबाद पहुंचने वाले तलबा को उनके आबाई मुकामात तक आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई है। ये बात तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जनार ने बताई। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से हिंदुस्तान आने वाले तलबा शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेलंगाना में वो जिस मुकाम पर रहते हैं वहां तक मुफ्त सफर कर सकते हैं। इनसे टिकट की रकम वसूल नहीं की जाएगी। हैदराबाद में खवायद की खिलाफ वर्जी पर ऑटो जब्त करने की मुहिम हुई शुरू। ट्रैफिक और आलूदगी के पेश नजर खवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले ऑटोस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हैदराबाद में खवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाए जाने वाले ऑटोस को रोकने के लिए आज से खुसूसी मुहिम की शुरुआत की गई है। इस मुहिम के दौरान हैदराबाद में इजाजत के बगैर चलाए जाने वाले ऑटोस पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तवज्जो मरकूज की गई है। खवायद के मुताबिक हैदराबाद में जिन ऑटोस का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको ही शहर में चलाने की इजाजत हासिल है। महकमे ट्रांसपोर्ट और महकमे पुलिस की हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए ऐसे ऑटोस को शहर में चलाया जा रहा है। हैदराबाद के महकमे ट्रांसपोर्ट के मुताबिक 50 लाख ऑटोस का इसके पास रजिस्ट्रेशन करवाया गया। ताहम शहर की सड़कों पर चलाए जाने वाले ऑटोस की तादाद 3 लाख है। बड़े पैमाने पर ट्रैफिक और आलूदगी के पेश नजर खवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले ऑटोस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जीएचएमसी का साल 2022-23 का बजट तैयार नहीं हो सका। रियासती बजट की मंजूरी तक ताखिर का इम्कान। अखराजात, खर्च और सूद की अदायगी असल वजूहात। मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद का बजट 2022-23 अब तक तैयार नहीं किया जा सका। कहा जा रहा है कि रियासती बजट 2022-23 की मंजूरी के बाद ही बल्दिया का बजट तैयार किया जाएगा, जबकि साबिक़ में ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि रियासती बजट की मंजूरी के बाद जीएचएमसी का बजट तैयार किया गया हो। लेकिन इस मरतबा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बल्दिया हैदराबाद के बजट की तैयारी नहीं हो पाई है, जिनमें अखराजात और खर्च के बोझ के अलावा सूद की अदायगी शामिल है। इसीलिए बजट की तैयारी नहीं की जा सकी है। हैदराबाद में कुतुबशाही दौर की खतीब मस्जिद की खस्ताहाली। मस्जिद कमेटी के सदर मोहम्मद नासिर ने कहा कि मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है और जुमे के दिन 700 मुसलमान नमाज जुमा अदा करते हैं, लेकिन महकमे आसार खदीमा और आगा खान ट्रस्ट ने मस्जिद की तामीरात का काम करने से रोक दिया। तेलंगाना के शहर हैदराबाद में इब्राहिम खुली कुतुबशाही के दौर में तामीर की जाने वाली हैदराबाद में कई मसाजिद हैं, जिसमें इहाता गुंबदान कुतुबशाही में कई मसाजिद हैं, जिसमें मस्जिद तय्यबा है जो 500 बरस कदीम है। खस्ताहाली का शिकार है। मस्जिद के मीनार बोसीदा होते जा रहे हैं और मस्जिद की दीवारें कमजोर पड़ रही हैं, जबकि अंदरूनी हिस्से में पानी दाखिल होता है। यूक्रेन जंग के नाम पर लूट। दुनिया में कहीं भी कोई तबाही पेश आए, ताजिरों को कीमतें बढ़ाने का मौका मिल जाता है। ग़िज़ाई अजनास की कीमतें पहले ही आसमान से बातें कर रही हैं। ऐसे में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ताजिरों के खुर्दुनी तेल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। गुज़िश्ता 2 दिन में जंग के नाम पर खुर्दुनी तेल की कीमत में फी लीटर 20 रुपये से ज़ायद का इजाफा कर दिया गया। हैदराबाद और विजयवाड़ा में इसकी मिसालें सामने आई हैं। बताया जाता है कि विजयवाड़ा में हफ्ते की शाम तक कॉर्पोरेट कंपनी के मॉल में पाल्मोलाइन खुर्दुनी तेल की कीमत 128 रुपये थी, लेकिन 2 घंटे बाद 149 रुपीज़ कर दिया गया और 21 रुपये का इजाफा हुआ। अवाम की जानिब से इस बारे में पूछे जाने पर यूक्रेन बहरान का हवाला दिया जा रहा है। सनफ्लावर ऑयल की कीमत 160 रुपये, जबकि एक और कंपनी के खुर्दुनी तेल की कीमत 170 रुपये वसूल की जा रही थी, लेकिन इसमें तकरीबन 10 रुपये का इजाफा कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि कॉर्पोरेट कंपनियों के मॉल्स और दीगर होलसेल दुकानात की कीमतें मुख्तलिफ हैं। कॉर्पोरेट इदारों की जानिब से कीमतों में इजाफे का फायदा रिटेल व्यापारी उठा रहे हैं, जिसका रास्त तौर पर असर आवाम पर पड़ रहा है। अगर कोई शख्स रोजाना 5 लीटर पाल्मोलाइन ऑयल खरीदता है तो इसे 150 रुपये इजाफी तौर पर अदा करने पड़ रहे हैं। जगत्याल में बुलेट बंडी गाने पर 1000 लड़कियों ने किया एक साथ डांस। इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हुआ दर्ज। तेलुगु के मशहूर गीत बुलेट बंडी पर जगत्याल शहर में 1000 लड़कियों ने एक साथ डांस करते हुए इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। ये गीत सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है और इसने लोगों के दिलों को जीत लिया है, जिससे इसकी मकबूलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तेलंगाना के जिले जगत्याल में हजारों लड़कियों ने यह डांस किया। इसके ऑर्गेनाइजर्स ने इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए इस डांस का एहतमाम करवाया था, जिसके बाद इसको इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह दी गई।
ट्रैफिक चालानात पर छूट कल से अमलावरी होगी। फोन पे के जरिए भी अदा की जा सकती है रकम। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर रंगानाथ ने वाज़ेह किया कि चालानात पर रियायत की रकम ऑनलाइन जमा करवाई जा सकती है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मी सेवा और ई सेवा में भी जुर्माने की रकम अदा की जा सकती है। कल यानी 1 मार्च से 30 मार्च तक इसकी सहूलत फराहम रहेगी। मोटरसाइकिलों और ऑटो को 75% रकम माफ की जाएगी। आरटीसी बसों के लिए 70%, हल्की मोटर गाड़ियों और भारी मोटर गाड़ियों के लिए 50% और बगैर मास्क के मामलात में 900 रुपये तक माफ करने का ऐलान किया गया है। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों की मदद के लिए 4 मरकजी वजीर जाएंगे। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग में बिगड़ते हालात के दरमियान हुकूमत ने 4 मरकजी वज़रा को यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक भेजने का फैसला किया। जरा ने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के बहरान पर एक आला सतही मीटिंग में फैसला किया कि मरकजी हाउसिंग और शहरी तरक्की के वजीर हरदीप पुरी यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक की मदद से यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों को निकालने के मिशन में हिस्सा लेंगे। वजीर हवाबाजी जेवित्री आदित्य सिंधिया, वजीर कानून व इंसाफ किरण रिजिजू और साबिक आर्मी चीफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के वजीर मुमलिकत जनरल वी.के. सिंह भी जाएंगे। यूक्रेन से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए RT-PCR जरूरी नहीं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा कि यूक्रेन से मुल्क वापस आने वालों के लिए सफर शुरू करने से पहले RT-PCR जरूरी नहीं है, लेकिन पहुंचने के बाद इन्हें कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा और 14 दिन के लिए खुद निगरानी रहना होगा। वजारत ने पीर को यहाँ बैनुल अक़वामी सफर से मुतल्लिक़ कोविड मियारात पर नजरसानी करते हुए इत्तला दी है। हुकूमत यूक्रेन में फंसे तलबा को बचाने के मंसूबे को शेयर करे, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के इंचार्ज और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को वापस लाने के अपने मंसूबे को फौरी तौर पर मुतासिरा स्टूडेंट्स और उनके अहले खाना के साथ शेयर करे। अवाम को फिर लगा महंगाई का झटका। 1 मार्च से अमूल दूध की कीमत बढ़ाने का ऐलान। बढ़ती हुई महंगाई से परेशान अवाम को एक बार फिर महंगाई का जोरदार झटका लगा है। अमूल कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान में दूध की कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और नई कीमतें 1 मार्च 2022 से नाफिज हो जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमूल दूध की कीमतों में 2 रुपये फी लीटर का इजाफा किए जाने का फैसला लिया गया। गुजरात के अहमदाबाद और सौराष्ट्र के बाजारों में अमूल गोल्ड की नई कीमत 30 रुपये फी 500 मिलीलीटर होगी, जबकि अमूल ताज़ा 24 रुपये फी 500 मिलीलीटर और अमूल शक्ति 27 रुपये फी 500 मिलीलीटर होगी। गुलाम नबी आज़ाद के भतीजे मुबश्शिर आज़ाद बीजेपी में हुए शामिल। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद के भतीजे मुबश्शिर आज़ाद ने इतवार को बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। गुलाम नबी आज़ाद के सबसे छोटे भाई लियाकत अली के बेटे मुबश्शिर आज़ाद ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके चचा की कांग्रेस क़यादत की तरफ से तौहीन की गई है, जिससे इन्हें तकलीफ हुई और वो सबसे पुरानी पार्टी से अलग हो गए हैं। ताहम उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने चचा से बीजेपी में शामिल होने के अपने मनसूबे पर बात नहीं की। मुबश्शिर आज़ाद और उनके हामियों का पार्टी में जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रीना और साबिक MLA दिलीप सिंह परिहार समेत सीनियर लीडरों ने खैर मकदम किया। अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ी, बोले दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, अब मैं परेशान हूं। बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन की उम्र तकरीबन 80 साल है, लेकिन इस मरहले पर भी वो काम पर समझौता नहीं करते। इस उम्र में भी अमिताभ बच्चन मुसलसल 12-12 घंटे तक काम करते रहते हैं और इससे जहां उनके फैंस को हौसला मिलता है, वहीं उनके सेहत के बारे में फिक्र भी उनके फैंस के जहनों में रहती है। मेगास्टार ने हाल ही में ट्वीट करके अपने फैंस को परेशान कर दिया। अमिताभ बच्चन ने इतवार की रात ट्वीट किया, दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमिताभ बच्चन ने हाथ जोड़ने वाला इमोजी बनाते हुए अपने ट्वीट में बस इतना ही लिखा। सुपर हीरो के ये ट्वीट देखकर मद्दाह परेशान हो गए और उनसे ऐसा करने की वजह पूछने लगे। फैंस अमिताभ बच्चन की सेहत के बारे में जानने के लिए बेचैन थे। ताहम क्या अमिताभ बच्चन की सेहत वाकई ठीक है या नहीं, या मामला कुछ और है, इस बारे में मज़ीद मालूमात आने तक इंतजार करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में कोरोना से मरने वालों की तादाद घटी। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की तीसरी लहर के कम होते हुए खतरे के दरमियान पिछले 24 घंटों के दौरान नए मामलों के मुकाबले में सेहतयाब होने वालों की तादाद ज्यादा दर्ज की गई है और इन्फेक्शन से मरने वालों की तादाद में भी कमी आई है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से 119 मरीजों ने दम तोड़ा है और इसी के साथ अब तक वबा की जद में आकर मरने वालों की तादाद 5,13,843 हो गई है। इस दौरान 8,013 मामले सामने आए हैं, जिन्हें शामिल करते हुए कुल मामलों की तादाद 4,29,24,130 हो गई है। हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन लेने वालों की तादाद 177 करोड़ से भी पार। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,90,000 से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है, जिससे कुल वैक्सीनेशन 177 करोड़ 50 लाख से पार कर गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को यहाँ बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 4,90,321 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 177 करोड़ 50,86,336 अफराद को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है।
गुरुग्राम में सीएनजी स्टेशन के 3 मुलाजिमिन का कत्ल। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 31 में एक सीएनजी पंप पर पीर की सुबह नामालूम बदमाशों ने सीएनजी स्टेशन के 3 मुलाजिमिन का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस वाक़े में पंप के मैनेजर पुष्पेंद्र, ऑपरेटर नरेश और बेचने वाले गोपिंदर को चाकू के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुष्पेंद्र और नरेश की लाशें एडमिनिस्ट्रेशन रूम में पाई गई, जबकि गोपिंदर की लाश करीबी वाक़े भारत पेट्रोल पंप के पास पड़ी हुई मिली। बताया जाता है कि गोपिंदर जख्मी हालत में सीएनजी पंप से भागा और भारत पेट्रोल पंप के करीब पहुंचा और वहां जाकर गिर गया, जिसके बाद पंप मुलाजिमिन ने पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी। कोरोना की चौथी लहर के लिए हो जाए तैयार, तहकीक में मुमकिन तारीख का इंकशाफ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT कानपुर के मुहक्किकीन ने एक तहकीक का तस्करा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की चौथी लहर 22 जून के आसपास आने का खदशा है और अगस्त के वक्त से आखिर तक इसका उरूज देखने को मिल सकता है। अभी हिंदुस्तान में तीसरी लहर का असर पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ और चौथी लहर के ताल्लुक से जाहिर किए जा रहे अंदेशों ने लोगों की फिक्र में इजाफा कर दिया। कोरोना वायरस लैब से नहीं वुहान की मार्केट से आया था, रिपोर्ट में कहा गया। बैनुल-अक़वामी साइंसदानों ने हफ्ते के रोज 2 अहम मुतालियात जारी किए हैं, जिनमें से एक ने कहा कि कोरोना वायरस वुहान की एक मार्केट से आया है और चीन ही कोरोना वायरस का जरिया था जिसने कोविड-19 वबाई बीमारी को हवा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना का वायरस वुहान की एक मार्केट से आया था, न कि चीनी हुकूमत की लेबोरेटरी से। अमेरिका के दाएं बाजू की मुहिम चलाने वालों, कालम निगारों और सियासतदानों के जरिए ये सवाल कि कोविड-19 कहां से आया और कैसे फैलता है, तफर्रुक़ अंगेज़ साबित हुआ है। नेटो रूस के साथ जंग में दाखिल, यूक्रेन को मिसाइल और टैंक शिकन हथियार देने का ऐलान। नेटो अब बाज़ाब्ता तौर पर रूस और यूक्रेन की जंग में फरीक बन चुका है। नेटो तंजीम का कहना है कि वो यूक्रेन को फिजाई दिफाई मिसाइल और टैंक शिकन हथियार फराहम करेगा। नेटो के सरबराह जेंस स्टोलनबर्ग ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने इस बारे में यूक्रेन के सदर से बात की है, हम जल्द ही यूक्रेन को फिजाई दिफाई मिसाइल और टैंक शिकन हथियार फराहम करेंगे। यूक्रेन को जंग पर मिली बरतरी, अब बेलारूस की फौज रूस की मदद करेगी, अमेरिकी इंटेलिजेंस अफसर का दावा। यूक्रेन पर हमले के बाद एक तरफ मगरबी ममालिक रूस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो दूसरी तरफ बेलारूस उसका साथ देने को तैयार है। बेलारूस भी रूस के साथ जंग के लिए तैयार है। ये बात एक अमेरिकी इंटेलिजेंस अफसर ने खबररसा एजेंसी को इंटरव्यू में बताया। उन्होंने कहा कि बेलारूस यूक्रेन पर हमले में रूस को मुकम्मल ताउन फराहम कर रहा है। आपको बताते चले कि यूक्रेन की तकरीबन आधी सरहद बेलारूस के साथ है। ऐसे में हथकंडे के नाम पर रूस ने यूक्रेन की सरहद पर बेलारूस में भी अपनी फौज तैनात कर दी। साथ ही रूस ने यूक्रेन को बेलारूस में ही मुज़ाकिरात की तजवीज़ पेश की थी। अमेरिकी शहरियों को जल्द जल्द रूस छोड़ने की हिदायत। अमेरिकी हुकूमत ने रूस में मौजूद अमेरिकी शहरियों पर जोर दिया कि वो जल्द जल्द मुल्क से बाहर निकल जाएं ताकि रूस पर मुमकिन पाबंदियों के नतीजे में किसी परेशानी से बचा जा सके। रूस पर पाबंदियों के नतीजे में मुख्तलिफ ममालिक ने रूस के तैयारों के लिए फिजाई हुदूद बंद कर दी है, जबकि कई कमर्शियल एयरलाइंस ने भी अपनी परवाजें मनसूख कर दी हैं। मॉस्को में मौजूद अमेरिकी सिफारत खाने ने एक बयान में हिदायत जारी की है कि रूस के लिए कमर्शियल परवाजें बतदरीज कम हो रही हैं और इसके अलावा कई ममालिक ने अपनी फिजाई हुदूद को रूस के लिए बंद कर दिया है। रूसी हमले में तबाह हुआ दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज एंटोनोव Tu-25 रूस के हमले में तबाह हो गया। यूक्रेन की दिफाई कंपनी यूक्रोबोरोनोव ने यह जानकारी दी। इसको मरियाना के नाम से भी जाना जाता था, जो एक कार्गो तैयारा था। जानकारी के मुताबिक कैफ के बाहर चौथे दिन की लड़ाई में रूसी फौज ने इस तैयारे को नीस्तो नाबूद कर दिया। यूक्रेन की जानिब से ट्वीट करके बताया गया है कि रूसी हमलावरों ने कैफ के पास गोस्टल मिल में एंटोनोव जंग के दरमियान यूक्रेन के सदर का बड़ा इल्जाम, मुझे मानना चाहते हैं पुतिन। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग 5वें रोज भी जारी है। इधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि रूस के सदर मुझे मानना चाहते हैं। इसके लिए क्रेमलिन रूसी सदर के दफ्तर ने 400 मुस्लिह जंगजुओं को कैफ भेजा है और वो मुझे किसी भी कीमत पर मानना चाहते हैं ताकि कैफ में रूसी हिमायत याफ्ता हुकूमत कायम की जा सके। वहीं इसके बाद यूक्रेन की हुकूमत ने सदर की सिक्योरिटी में मजीद इजाफा कर दिया है। यूक्रेन ने रूसी वेबसाइट्स को हैक करने के लिए बनाई आईटी फौज। रूस स्पॉन्सर धमकी देने वाले अदाकारों के बड़े पैमाने पर साइबर हमलों का सामना करते हुए यूक्रेन ने अब स्पेशल साइबर चैलेंजेस से निपटने के लिए एक आईटी फौज को इकट्ठा किया है, जो पीर को टेलीग्राम पर तकरीबन 2 लाख सारिफिन तक पहुंच गई। यूक्रेन आईटी फौज कही जाने वाली ये मुल्क को रूसी साइबर हमलों से लड़ने और रूसी साइटों और उनके एजेंडों को बंद करने में मदद करने के लिए टेक्नोलॉजी लीडरान तक रिसाई के लिए टेलीग्राम अकाउंट्स का भी इस्तेमाल कर रही है। एक शख्स ने नहीं लिया कोरोना का बूस्टर डोज, मस्जिद के अंदर दाखिल होने पर लगाई गई पाबंदी। दुनिया में कोरोना ने भयानक तबाही मचाई है। इस वायरस से परेशान लोग अब जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन लेकर इम्यून होने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीन लेने में टाल मटोल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को वैक्सीन लेने के लिए सरकारी या निजी इदारे बेदार करने के लिए कई काम कर रहे हैं। हाल ही में एक शख्स ने सोशल मीडिया पर बताया कि मस्जिद में उसको नमाज अदा करने से रोक दिया गया क्योंकि उसने कोरोना की बूस्टर डोज नहीं ली है। इससे इसको काफी तकलीफ पहुंची। यह मामला मलेशिया के सेलगुनूर के बोलुलंगट मस्जिद में पेश आया। यहाँ एक शख्स को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोक दिया गया क्योंकि उसने कोरोना की बूस्टर डोज नहीं लगवाई थी। इसको लेकर उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जो वायरल हो गई। यहां मस्जिद में उन लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं ली है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।